चले जाएंगे तो धन की वर्षा आपके वहां होने वाली है। कारण का कोई मतलब नहीं है, लेकिन होगा। क्योंकि जब मंगल सूर्य अंगारक बनते हैं तो आप समझ लीजिए कि बाजार में और देश दुनिया में थोड़ा सा संकट आता है। मंगल है वह टकराव करवाता है कि वो सेनापति है। चांदी या सोना बेच के मत खड़े रहिए, आप वहां पे खरीद के खड़े रहिए। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और साथ में लाइक भी दे रहे हैं और कमेंट भी भेज के आप हमारे सवाल भी पूछ रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप हमारे फोन नंबर पर भी कांटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको खूब खूब धन्यवाद। चलिए मित्रों, जानते हैं कि फरवरी महीने में कैसा रहेगा। जैसे कि हमने जाना कि जनवरी का महीना तो तेजी में ही रहेगा और पहले में के वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि इस तरह से उसका बढ़ने की संभावना दिखा रहा है। तो क्या फरवरी में भी सोने और चांदी में, तांबे में या प्लेटिनियम में तेजी रहेगी या मंदी रहेगी, यह जानना बहुत जरूरी है। एक बात आप याद रखिएगा कि जब ज्योतिष होता है तो ज्योतिष में नॉर्मल एक चीज ये होती है कि देश काल के हिसाब से, देश काल और समय यह बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश में क्या पोजीशन है, उस देश के राजा क्या चाह रहे हैं, राज्य सत्ताएं कौन सा निर्णय ले रही हैं, और देश काल तो समय के हिसाब से बदल रहा है। ग्रहों की क्या चाल होगी और परिस्थिति, मान लीजिए युद्ध की परिस्थिति आ गई तो क्या करना है, क्या होगा, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर क्राइसिस शुरू हो जाएगी। और जब क्राइसिस शुरू हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, तो नॉर्मली जो रेट्स हैं वो अप्स जाने लगेंगे, ऊपर जाने लगेंगे, और उसका आपको खामियाजा भी भोगना पड़ सकता है। जो लोग उसमें बच जाते हैं, बाकी चले जाते हैं। तो आपको तो क्या करना होगा, अगर आप हमारे वीडियो में जुड़ते हैं तो मित्रों, यहाँ कोई लेबल या कोई और चीज नहीं दी जाती। आपकी कुंडली का सही विश्लेषण दिया जाएगा और उसका विश्लेषण करवा के आप अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से भी करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है, जो मेदिनी विश्व की, जो मेडिन ज्योतिष को जानता है। और यह नक्षत्रों और ग्रहों पर ही आधारित ज्योतिष है, ये सारी दुनिया जानती है। और आपको भी उसी तरह से उसका आगे, मतलब उसको आगे बढ़ाना है। यहाँ पर आपको एक चीज मैं बताने जा रहा हूं मित्रों, कि फरवरी का जब महीना शुरू होगा तो खास तौर पर श्रवण नक्षत्र में सूर्य, मंगल और शुक्र, ये तीनों ग्रह आएंगे। बुध भी आ रहे हैं, लेकिन बुध 2 तारीख के बाद वो धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, और जब धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे तो धन की वर्षा आपके वहां होने वाली है। धनिष्ठा नक्षत्र की युति जो है वो अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर सरकारें, सोना जो सूर्य है वह सरकार है, तो सरकार क्या करती है, सरकार अलग अलग निर्णय लेती है। और हमारे यहाँ बजट की भी तैयारी दिख रही है। तो जो बजट है उसके हिसाब से भारत में क्या परिवर्तन होगा, कौन सा निर्णय सरकार ला रही है, उस पर आधार रहता है। पॉजिटिविटी अगर है तो बहुत अच्छा मिलेगा। और जो मंगल होता है तो मंगल उत्पात मचाता है। उत्पात मचाता है कैसे, कि जैसे अलग अलग जगह में आंदोलन होना, अलग अलग लोगों के पास वाद विवाद बन जाना, जिसके कारण जनता रोड पे आ जाना, ये चीजें बनने की संभावना बन जाती है। और कोई भी कारण हो, कारण में कुछ नहीं होता, कोई लेडीज कारण भी हो सकती है, कोई पुरुष भी कारण हो सकता है, कोई संत भी कारण हो सकते हैं, बहुत से कारण है, कारण का कोई मतलब नहीं है, लेकिन होगा। क्योंकि जब मंगल सूर्य अंगारक बनते हैं तो आप समझ लीजिए कि बाजार में और देश दुनिया में थोड़ा सा संकट आता है। जैसे मिडिल ईस्ट कंट्री जो है वहां पर आप देख लीजिए कि वहां पर स्थिति क्या बनी हुई। तो यह स्थिति भी हमारे सोने चांदी के बाजार पर, यानी तांबे प्लेटिनियम के बाजारों पे झरोट डालेगा। वो ग्रह है और ग्रह के साथ समय काल है, काल भी परिवर्तित करता है, काल भी बताता है।
सत्ता जो है, जब ग्रहों की एंट्री होती है और जब ग्रहों की एनर्जी बढ़ती है, तो स्वाभाविक रूप से जो सत्ताएं हैं वह क्या होते हैं, चुप हो जाते हैं। जब ग्रह चुप होते हैं तो सत्ताएं बोलती हैं, जब सत्ता बोलती है ग्रह चुप रहते हैं। ऐसी स्थिति बाजार में बनती है। और जनता के नक्षत्र, जैसे कि मैं नक्षत्र में जैसे आएंगे तो जनता के नक्षत्र जो हम बोलते हैं, यानी जनता उसमें बोलने के लिए आती है, वाद विवाद जनता का होता है, क्योंकि प्रश्न जनता का है, मार्केट का कोई प्रश्न नहीं होता। तो यह चीज हमें जान के ध्यान के देना पड़ेगा कि क्या स्थिति होगी। तो मित्रों, एक बात तो याद रख लीजिए कि फरवरी महीने में भी सोना अच्छा रहेगा, चांदी भी अच्छी रहेगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। संभावना है, लेकिन थोड़ा बहुत उसको करेक्शन की आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि शुक्र जो है वो भी अस्त के हैं, हाँ, 16 तारीख के बाद जब शुक्र उदित हो जाएंगे तब चांदी की वृद्धि की संभावना दिखाई दी। और पूरा महीना जो है फरवरी का, तो सोने चांदी और तांबे में वृद्धि है, क्योंकि सूर्य और मंगल सोने के कारक है और तांबे के भी कारक है, जबकि शुक्र ओ चांदी का कारक है। और वहां पर शुक्र थोड़ा सा अस्त का है, लेकिन बुध जो है उदित हो जाएगा। जैसे बुध उदित होंगे तो और अपनी राशि भी परिवर्तन करेंगे, फिर शुक्र भी 12 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और इसके बाद मंगल बदलेंगे। लेकिन पहले तो जैसे ये लोग बदलेंगे वैसे उनकी उनकी जिस पर उनका रॉब चल रहा है, जिस पर उनका पावर है, वो धातुएं बढ़ने की संभावना बता रहे हैं। अब यहाँ पर आपको दूसरी चीज जानना है, शेयर मार्केट में हो तो यही धातुओं को ही पकड़ के आप चलिए, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा, ऐसा कोई नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन नुकसान और फायदा तो देखना चाहिए ना कि कहाँ से होगा हमें, या इसके लिए आपकी अपनी पर्सनल कुंडली का अभ्यास करवाना बहुत आवश्यक होता है। क्या आपकी कुंडली आपको अलाउ करती है? अगर करती है तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, अन्यथा इस बाजार से दूर रहना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, यहाँ पर एक बात आपको दूसरी बताने रहे हैं कि सूर्य और मंगल जो है, जैसे सूर्य जो है वो सत्ता का कारक है, और यहाँ पर जो मंगल है वह टकराव करवाता है कि वो सेनापति है, इसलिए ऐसी स्थिति बनाता है। तो सरकार ब्याज दरें घटा सकती है, सरकार मतलब मेदिनी ज्योतिष के अंदर सरकार ब्याज दर घटा सकती है, सरकार के कुछ अंतरिम निर्णय हो सकते हैं, सरकार कहीं कुछ छूट दे सकती है, टैक्स में छूट दे सकती है, सब कुछ कर सकती है। इसलिए उनके निर्णय पर ही आधार रहेगा इन लोगों के बढ़ने का। लेकिन ग्रह इस मान के हैं कि ग्रहमान उनको आगे ले जाने में संभावना रहेंगे। और जो मानव सामान्य रूप से क्या है कि सुनना पड़ता बनता है। श्रवण नक्षत्र का अर्थ होता है सुनना, श्रवण का अर्थ हुआ सुनना। वहां पर जनता की बात को सरकार सुनेगी, ऐसा दिख रहा है। इसलिए क्योंकि तीन तीन ग्रह, सूर्य का मतलब सत्ता, सत्ता भी श्रवण में है, और मंगल का मतलब टकराव, तो टकराव कौन करेगा? जनता। तो उसमें बीच में दोनों एक होते हैं, इसलिए फायदा आपको मिलने वाला है। हाँ, थोड़ा सा अफवाहों में ध्यान न दीजिएगा, भाई बहुत चांदी गिर जाएगी, 0 रुपए हो जाएगी, 2 रुपए हो जाएगी, 5। मैं आपको जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट जो है वो सोने चांदी में गिरावट नहीं दिख रही है। यानी कोई भी व्यक्तियों से सबसे हमारा निवेदन है कि आप बेच के कभी खड़े न रहो, लेकिन लेके खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपको थोड़ा नुकसान है तो होगा, लेकिन वो ऊपर कवर करेगा। मगर आप अगर बेच के खड़े हुए हो तो ऊपर गई हुई चीज वापस नहीं आएगी। कितने लोगों के फोन आए हैं, अब उन लोगों ने कहा कि मैं क्या करूं। मैंने स्पष्ट बताया है कि भैया आपको बिल्कुल छोड़ना है। करेक्शन जो था वो होने वाला था, वो थोड़ा बहुत हुआ, ज्यादा नहीं हो पाया, तो वो दूसरे कारण भी इसमें इफेक्ट डालते हैं। फरवरी में जो बुध उदित हो जाएगा और धन धन जो है युद्ध जैसी स्थिति बनने की संभावना है, क्योंकि सूर्य मंगल का अंगारक चलेगा, वो कहीं बंद नहीं होने वाला। तो जब सूर्य मंगल का अंगारक और शनि के घर में और साथ में शनि की दृष्टि में आ जाएगा, तो आप ये समझ के चलिए कि कहीं ना कहीं युद्ध की परिस्थिति खड़ी हो। वर्ल्ड वार की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भी, लेकिन इतनी स्थिति खराब हो सकती है कि जहां पर स्थिति ये भी होने की संभावना है।
लेकिन वर्ल्ड वार अभी मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। दूसरी बात क्या है कि बुध शुक्र राहु जो है कुंभ राशि में आने वाले हैं 15 तारीख के बाद। जब ये सब के सब कुंभ में फिर से पहुंच जाएंगे, अभी सब मकर में बैठे थे, फिर सब कुंभ में चले जाएंगे और वहां पर भी स्थिति यही बनने वाली है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके बाद मित्रों वो फिर से हट के 15 तारीख के बाद चले जाएंगे मीन राशि में, जहां शनि है, तो शनि भी उनको साथ देंगे कि चलो मैं भी आ गया। शनि न्याय है, यहाँ पर न्याय और जनता टकराने की संभावना बन जाएगी, यानी जनता को न्याय से थोड़ी दिक्कत पड़ेगी, यानी बाजार में इफेक्ट इसकी पड़ने वाली, और यहीं पे हमारा बाजार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा। लेकिन फिर भी अभी भी मैं सोने चांदी में बुलिश हूं, यानी कि बढ़ेगा, यही मेरी गणित है और यही होने की भी संभावना मित्रों दिखाई देती है। तो यह सप्ताह कैसा रहेगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे एक नए वीडियो में, लेकिन यह तो हमने आपको बताया कि गुरु शुक्र बुध ये क्या करते हैं और इनका किस तरह से बाजार पे इफेक्ट होती है। आपके अगर कोई सवाल है तो मित्रों जरूर पूछ सकते हैं, हम आपको उत्तर देने के लिए बाध्य रहेंगे, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिर से लास्ट में मेरा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर करिए और अपने सवाल जरूर पूछिए। लेकिन चांदी या सोना बेच के मत खड़े रहिए, आप वहां पे खरीद के खड़े रहिए। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।